हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भैया, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे हर एक साथी भाई जोरदार तरीके से, और जोड़ ले अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों को क्लास में, अपने सभी साथी को जोड़े। और डेली क्लास में बच्चा दोनों क्लासों में जुड़ा करे, हर एक बच्चा भी सुबह शाम दोनों क्लासों को लिया करे, प्रत्येक साथी अपने सभी साथी के साथ, और देखें कैसे हम लोग शानदार तरीके से हर एक क्वेश्चन को, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। बच्चा आज जो टॉपिक चल रहा है रीजनिंग में, ब्लड रिलेशन चल रहा है, इसमें से हमने बहुत ही सारे टाइप के क्वेश्चन कर रखे हैं। उसी के आगे आज क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग संकेत पर आधारित प्रश्न, जो हमने पिछली क्लास में देखा था। कल की क्लास में हमने निर्देश पर आधारित प्रश्न किए थे, आज संकेत पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं। प्रत्येक बच्चा शानदार तरीके से उन क्वेश्चनों का आंसर करेगा, बताएगा और सीखेगा, देखेगा, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथी के साथ हर एक प्लेटफॉर्म पे, जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उन सभी में शेयर किया करें और जोड़ा करें अपने सभी साथी को। और जो साथी भाई क्लास में जुड़ चुके हैं, अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, क्लास को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे पता चल सके कि कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ क्लास में जुड़ रहा है। चलिए जल्दी से आइए शेयर करके और जय हिंद जय भारत का प्यारा सा कमेंट करिए। और इसके बाद जो साथी भाई क्लास में नए हैं, सबसे पहली बार क्लास में जुड़े हैं, वो क्लास को एक बार अपने सभी साथी के साथ शेयर करें और नए होने पर चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बनें और अपने सभी साथी को क्लास के बारे में बताएं। चलिए बच्चा देखते हैं आज की क्लास में पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। संकेत पर आधारित प्रश्न का पहला प्रश्न कौन सा है, हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा और क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा। देखिए समझिए, देखते हैं भाई। प्रत्येक बच्चा क्लास में जुड़े और देखिए नोटबुक और पेन लेकर बैठे और क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रत्येक साथी शानदार तरीके से देखे क्वेश्चन और समझे भी। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन क्या है अभी। क्वेश्चन है, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए समीर ने कहा, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए समीर ने कहा, क्या कहा भाई, वह मेरे दादाजी के, कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, इकलौते पुत्र की पुत्री है। वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। वह लड़की समीर से किस प्रकार संबंधित है, वह लड़की समीर से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है। हर एक साथी देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई, वह लड़की समीर से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन को देखिए, समझिए और करके बताइए। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आएगा, प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई। क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। पहला क्वेश्चन है संकेत पर आधारित प्रश्न का पहला प्रश्न है, हर एक साथी करके बताए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। बच्चा देखिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके का क्वेश्चन है। हर एक बच्चा बताए भाई।
क्या होगा क्वेश्चन का आंसर? चलिए देखिए, समझिए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी, हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए समीर ने कहा, मतलब कोई भी व्यक्ति, एक समीर है और उसने एक लड़की को देखा और उसकी तरफ इशारा करते हुए कह रहा है भी कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। इसका मतलब क्या है भी, जो समीर है वो लड़की की तरफ इशारा कर रहा है, कह रहा है कि यह मेरे दादाजी के, इसका मतलब उसके पिता की क्या है भी, पिता के इकलौते पुत्र। इसका मतलब बच्चा समझिए, अगर वो कह रहा है मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का मतलब क्या हो जाएगा, जो समीर है उसके पापा के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब उसके पापा के क्या है, इकलौता पुत्र है उसके दादा का। पुत्र की पुत्री है, पुत्र की पुत्री मतलब कि उसके पापा की पुत्री। वह लड़के समीर से किस प्रकार संबंधित है? अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चा, क्वेश्चन पढ़ने पर ही समझ में आ गया होगा क्या संबंध है। लड़का समीर से किस प्रकार संबंधित है, लड़की समीर से किस प्रकार संबंधित है, बहन से संबंधित है। क्लियर है भाई सभी को? क्लियर हो रहा है सभी को? बताइए बच्चा, अगर क्लियर है भाई सभी को, हर एक बच्चा बताए भाई क्या संबंध आएगा, बहन का संबंध आएगा। इसका मतलब वो लड़की जो है वो समीर की क्या है, बहन है। हर एक बच्चा नोट कर ले भाई, समझ ले। इशारे पर आधारित प्रश्नों को आपको क्या करना है भाई, अपने ही रिश्ते से लेकर आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है। शानदार तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे अगर आप अपने ऊपर ही लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो। देखिए यहाँ पे समझिए क्या कह रहा था कि मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, इसका मतलब उसके पापा के बारे में बात कर रहा है। की पुत्री मतलब समीर की बहन, तो इस समीर का लड़की से क्या संबंध है, बहन का संबंध है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन देखिए भी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या कहना चाह रहा है। सेकंड क्वेश्चन को समझिए। हर एक साथी, हर एक बच्चा देखिए भी, शानदार तरीके से सीखे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देखिए बच्चा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए और समझिए। क्वेश्चन है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सूरज ने कहा, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए सूरज ने कहा, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए सूरज ने कहा, वह मेरे पिता के वह मेरे पिता के वह मेरे पिता के दामाद की इकलौती बेटी है। दामाद की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है। वह मेरे पिता के दामाद की इकलौती बेटी है। वह लड़की सूरज से किस प्रकार संबंधित है? वह लड़की सूरज से किस प्रकार संबंधित है? किस प्रकार संबंधित है? हर एक साथी इस क्वेश्चन का आंसर करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से प्रत्येक बच्चा देखे और समझे करके बताए। वह लड़की सूरज से किस प्रकार संबंधित है, बताइए। बताइएगा भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर करके बताइए हर एक साथी भाई, क्या क्वेश्चन का आंसर होगा, किस प्रकार से संबंधित है वह लड़की सूरज से, करके बताइए। बताइए भाई, हर एक साथी क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई, वह लड़की सूरज से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। बताइए भाई किस प्रकार से संबंधित है, हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताए।
प्रत्येक बच्चा शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर करे। भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। जिस भी लड़की की बात सूरज कर रहा है वो लड़की सूरज से किस प्रकार संबंधित है, कौन से रिश्ते पर लग रही है, ये आपको बताना है। प्रत्येक साथी करके बताए भाई। चलिए देखिए समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी ध्यान से समझे भाई। कह रहा है एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए सूरज ने कहा भाई वह मेरे पिता के दामाद की इकलौती बेटी। इसका मतलब भाई पिता के दामाद उसका क्या होगा भाई, पिता का दामाद कौन होता है उसका, या तो उसका जीजा होगा। पिता का दामाद क्या होगा भाई, उसका जीजा की इकलौती बेटी। अब बच्चा उसके जीजा की इकलौती बेटी उस सूरज की लड़की सूरज से किस प्रकार संबंधित होगी, तो बच्चा बताएगा भाई कि भांजी से संबंधित होगी। जो उसके जीजा की लड़की होगी वो उसकी भांजी लगेगी। इसका मतलब लड़की सूरज से भांजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को, बताइए आगे चलिए देखिए अगला क्वेश्चन समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसका भी आंसर करके हर एक साथी हर एक बच्चा बताएगा भाई। देखिएगा समझिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई। देखिए भाई समझिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर एक बच्चा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है राम ने श्याम से कहा, राम ने श्याम से कहा तुम मेरे पिता के, श्याम से कहा तुम मेरे पिता के पिता की पत्नी की बेटी के बेटा हूँ तो श्याम राम का कौन है। हर एक बच्चा देखिए भाई समझे और करके बताइए। तो श्याम राम का कौन है, देखिए और करके बताइए। बताइए भी, हर एक बच्चा करके बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी करके बताए। क्वेश्चन देखिए समझिए और करके बताइए। बताइए भी, प्रत्येक साथी करके बताए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा करके बताए। चलिए देखिए समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर एक साथी समझे भी। बच्चा क्वेश्चन कह रहा है राम ने श्याम से कहा, इसका मतलब राम जो है वो श्याम से कहता है तुम मेरे पिता की पत्नी के बेटी के बेटे हो। इसका मतलब क्या है भी, देखिए यहाँ पे समझिए। जो राम है, राम ने कहा श्याम से कि तुम मेरे पिता, इसका मतलब इसका पिता के पिता की पत्नी की बेटी, इसका मतलब की बेटी हो जाएगी यहाँ पे, बेटी के बेटा हो। इस प्रकार से देखिए, और बेटा कौन है भाई, ये श्याम है।
इसी के बारे में बता रहा है। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी, ये इसके बगल में बैठा है, इसका मतलब ये तो क्लियर है कि ये दोनों भाई भाई होंगे। अब कैसे भाई हैं ये क्लियर नहीं है। तो देखिए बच्चा, जो भी हमारा पिता होता है उसके पिता, इसका मतलब ये इसकी बहन होगी कि नहीं होगी भाई, ये इसका भी पिता है, ये इसके पिता है, इसकी माता है, ये तो इसकी भी, ये क्या है माता है, इसका भी ये पिता होगा, तो ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे भाई। बताइए, हर एक बच्चा बताए भाई, कोई दिक्कत है यहाँ पे भाई बहन? इसका मतलब ये इसकी क्या हो जाएगी, बुआ हो जाएगी। बताइए बच्चा, ये इसकी राम की कौन हो जाएगी, बुआ, और ये बुआ का लड़का हो जाएगा, तो कैसा भाई हो जाएगा, फुफेरा भाई होगा कि नहीं होगा भाई? क्लियर है? बताइए, फुफेरा भाई होगा कि नहीं होगा श्याम? तो यहाँ से कौन सा भाई आ जाएगा, फुफेरा भाई श्याम हो जाएगा। यही आपको रिलेशन निकालना था। श्याम राम का कौन है? श्याम राम का फुफेरा भाई है। क्लियर है? चलिए आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए भाई क्या है। हर एक साथी, हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए। प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिए। कह रहा है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए करके रीना कहती है, करके रीना कहती है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करके रीना कहती है, वह मेरे दादी की इकलौती संतान का बेटा है। वह मेरी दादी की इकलौती संतान का बेटा है। इकलौती संतान का बेटा है। वह व्यक्ति रीना से किस प्रकार संबंधित है? वह व्यक्ति रीना से किस प्रकार संबंधित है? किस प्रकार संबंधित है? हर एक बच्चा बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर करके क्या आएगा। प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भी क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, करके बताएं। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। प्रत्येक साथी करके बताए भी क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर, करके बताइए। हर एक बच्चा करके बताए भी क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए भाई समझिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक बच्चा, हर एक साथी ध्यान से समझे। कह रहा है एक व्यक्ति की ओर इशारा करके रीना कहती है, वह मेरे दादी की इकलौती संतान का बेटा है। बच्चा समझिए, रीना कहती है वह मेरे दादी की इकलौती संतान का बेटा। इसका मतलब उसके दादी के केवल एक ही संतान है, उसी का बेटा, संतान का बेटा। उस व्यक्ति से रीना, वो व्यक्ति जो है वो रीना से किस प्रकार संबंधित है। इसका मतलब बच्चा क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा रीना का।
बताइए, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? देखिए कैसे कह रहा है कि जो एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रीना कहती है, मतलब जो भी व्यक्ति है, रीना जो है किसी व्यक्ति की ओर कहती है कि जो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति मेरे दादी, इसका मतलब इसके पिता, और फिर इसके बाद इसकी दादी, दादी के इकलौते संतान, इसका मतलब इसके दादी का इकलौता संतान इसका पिता होगा कि नहीं होगा भाई? इकलौता संतान इसका पिता होगा, इसके दादी का बेटा है। का बेटा कौन होगा भाई? यही तो होगा इसका बेटा। अगर ये इसकी पुत्री है तो इसका बेटा होगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे? भाई भाई हो जाएंगे, भाई बहन। इसका मतलब इसका संबंध किससे है? भाई से है। तो वह व्यक्ति रीना से किस प्रकार संबंधित है भाई? भाई से संबंधित है। क्लियर है भाई सभी को? बताइए, आगे चलें। चलिए देखिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन समझिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा क्या है और समझे क्या आएगा, क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। देखिएगा भाई क्वेश्चन समझिए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भी। क्वेश्चन है भी, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसकी माता मेरे पिता की इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री है। पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है? पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है? किस प्रकार संबंधित है? हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताया भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है? देखिए समझिए और करके बताइए। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा? प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताया भाई जल्दी से। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हर एक साथी करके बताएं। हर एक साथी बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइएगा भाई। चलिए देखिए समझिए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझिए भी। कह रहा है एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसका मतलब एक महिला है, उसने एक पुरुष का परिचय कराया और वो बोली भाई कि ये जो पुरुष है इसकी माता, किसकी माता भाई? पुरुष की माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। मेरे पिता, इसका मतलब इसके पिता की इकलौती पुत्री कौन है भाई? इसकी माता है। इसका मतलब ये खुद के बारे में कह रही है भाई, ये खुद के बारे में कह रही है
इकलौती पुत्री है और ये यहाँ पे पुरुष है। तो बताना है पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है। पुरुष देखिए महिला से किस प्रकार संबंधित है। भाई ये पुत्र का है, ये इसकी पुत्र है, इसका मतलब पुत्र से संबंधित है। हर एक बच्चे को क्लियर हो रहा है। भी क्वेश्चन कह रहा था कि इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। जो इसकी माता है, किसकी, पुरुष की माता मेरे पिता की, इसका मतलब इसके पिता की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री यहाँ पे देखिए। तो पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है। पुरुष महिला से, पुरुष और महिला के बीच में पुत्र का संबंध है, पुत्र से संबंधित है। क्लियर है भाई सभी को? बताइए सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। निकाल पाएंगे संकेत पर आधारित प्रश्न आने पर, शानदार तरीके से कर पाएंगे। हर एक साथी बताया भी कमेंट करके कोई दिक्कत है किसी को। अगर कोई दिक्कत नहीं है, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें और कमेंट करके बताएं भाई कि क्लास कैसी लग रही है, और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक हर एक बच्चा जुड़ा रहेगा अपने सभी साथी के साथ, रिवीजन करता रहेगा, नोट्स बनाता रहेगा। जो भी चैप्टर हो गए हैं उनको शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन करिए और आगे की जो क्लासें होती जा रही हैं उनको शानदार तरीके से सीखिए और हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।